नमस्कार, मैं अनिल कुमार, अनिल फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खेल परिसर गया। आज फिलहाल बात करने वाले हैं कि जो भी अग्निवीर की तैयारी करते हैं, जैसा कि मैंने कल वीडियो जो डाला था आप लोग के बीच जो शेयर किया था, वो डॉक्यूमेंट से संबंधित था कि मतलब रैली में जाने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है आपको, ताकि आप वहाँ पे किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो। तो आज फिलहाल बात करने वाले हैं कि ग्राउंड से और किस जैसे मतलब बहाली में न्यू जाते हैं, जो पहले से जानते हैं उनको तो पता है कि कहाँ कहाँ बैठाता है, कब बैठाता है, मतलब कहाँ डॉक्यूमेंट चेक होता है और कहाँ पे हाइट चेक होती है, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है, सब जानकारी होती है, हुआ रहता है। और जो न्यू जाते हैं उन्हें पता नहीं रहता है, तो इसके लिए मैं आज आप लोग को एक वीडियो के माध्यम से जैसे ग्राउंड का खाका तैयार कर दिए हैं कि आप ऐसे जान लें कि वहाँ पे कहाँ कहाँ आपको क्या होगी, और उसे जानने के बाद ही आप ग्राउंड में इन कीजिएगा, ताकि आपको हेजिटेशन दूर रहेगा कि हमें ग्राउंड के नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो मैं अब फिलहाल अब ग्राउंड से बताना स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले आपको कहाँ से एंडिंग होगा और कैसे कैसे करना है आपको। तो आते हैं इधर। सबसे पहले आप किसी भी बहाली में जाते हैं और फिलहाल 2 तारीख से चक्कर ग्राउंड मुजफ्फरपुर में है, तो वहाँ पे जाइएगा तो एक गेट बना हुआ रहेगा जो कि आपको स्टार्टिंग है, वहाँ से इन आपको कराया जाएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका गेट बना हुआ रहेगा, इस गेट में इन करना है आपको। यहाँ से मतलब अगर गया में तो बाहर बैठने के लिए बना दिया जाता था, लेकिन मुजफ्फरपुर में बाहर बैठने के लिए ग्राउंड से बाहर जैसे मतलब मेन गेट से बाहर बैठने के लिए बनाया हुआ रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको वहाँ से रूम लेकर और लाइन बाई कतारबद्ध जाना होता है। तो ये मेन गेट बना हुआ रहेगा, ये बाउंड्रिंग लाइन ऐसा रहता है, और बाउंड्रिंग लाइन के बाद ये मेन गेट रहेगा। मेन गेट में यहाँ पे गेट से इन करेगा तो आपको सबसे पहले एक टेंट लगा हुआ रहेगा, वहाँ पे आपको बैठाया जाएगा। सबसे पहले आराम करने के लिए यहाँ पर सारे लोग को बैठा दिया जाएगा। यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आप अपना एडमी कार्ड निकाल के रखें और आधार कार्ड निकाल के रखें। यहाँ पे आपको बैठाया जाएगा, इसमें आपको एडमी कार्ड और आधार कार्ड निकाल के मतलब जो निकालने के लिए कहा जाएगा। तो आधार कार्ड निकालने के बाद यहाँ पे बैच बाय बैच बना दिया जाता है, सबको अलग अलग ट्रेड बाई। अगर एक दिन 2-3 ट्रेड का है तो सब ट्रेड का अलग, और नहीं तो ऐसा होता है कि एक दिन में एक ही ट्रेड का दौड़ाया जाता है, तो सबको कतारबद्ध बैठा दिया जाता है। आगे लिखिएगा। यहाँ से बैठाने के बाद सारे बच्चे को एक एक करके यहाँ से भेजा जाता है आगे भेजने के बाद आपको हाथ में बोला जाएगा कि आप अपना एडमी कार्ड और जूता चप्पल जो भी आप पहन के जाते हैं वो पूरी तरह से बैग में होनी चाहिए। आपको केवल एडमी कार्ड हाथ में रखना है। एडमी कार्ड हाथ में रखने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ बैठाने के बाद आपको यहाँ पे हाइट चेक किया जाएगा। आगे लेके आइएगा। वहाँ जब एडमी कार्ड हाथ में लेने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ हाइट चेक होगी, और हाइट चेक होने के बाद आपको बोला जाएगा कि आप अपने हाथ में ही एडमी कार्ड रखेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आगे बढ़िएगा। यहाँ हाइट चेक होने के बाद जितना हाइट लगाया जाता है, क्लर्क के लिए 162 और जीडी के लिए 69 हाइट रहता है, तो सारी क्राइटेरिया यहाँ पूरा कर लिया जाएगा। आपको हाइट नापने के बाद आपको आगे बढ़ाया जाएगा। बढ़ाने के बाद आपसे जो एडमी कार्ड था वो एडमी कार्ड ले लिया जाएगा। एडमी कार्ड के बाद उस पर आपको मोहर साइन बैच नंबर बना दिया जाएगा। आपके चेस्ट पे बैच नंबर मार दिया जाएगा और आपके एडमी कार्ड के पीछे बैच नंबर लिख दिया जाएगा, आपका चेस्ट नंबर लिख दिया जाएगा, और यहाँ आपका एडमी कार्ड जमा हो जाता है। हाइट नापने के बाद यहाँ एडमी कार्ड आपको जमा होता है। एक बतौर हाइट अगर जो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो यहीं से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। हाइट ना पाने के बाद रास्ता बनाया हुआ रहता है जो कि ग्राउंड से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो क्वालिफाई करते हैं, जो हाइट क्वालिफाई करते हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर आपका एडमी कार्ड जमा कर लिया जाएगा, और वहाँ पे आपका बैच नंबर और आपका चेस्ट नंबर देने के बाद सबको कतारबद्ध यहाँ से बैठा दिया जाता है। बैच बनता है और 250 का हो, 300 का हो, 275 का हो, जितना हो सके, जितना जनसंख्या के अनुसार बनता है, और जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर बैच बना दिया जाएगा। आगे बढ़ाइए। आगे यहाँ पे बैच आपकी बना दिया जाएगा, 300 के हो, 250 के हो, चाहे जितना का बैच बनता है उतना का बैच बना दिया जाएगा, जनसंख्या के अनुसार होता है। यहाँ बैच बढ़ाने के बाद तो आप समझिएगा कि अब हम ग्राउंड के नज़दीक कुछ दूरी पे हैं। आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि अब आप ग्राउंड के बहुत नज़दीक हैं। तो यहाँ बैच बनाने के बाद आपको पूरी तरह से कपड़ा जो बोला जाएगा कि खोल के और रेडी रहना है, अपने अनुसार एकदम तेज़ी रखना है अपने आप बॉडी में। यहाँ पे फर्स्ट बैच यहाँ से उठाया, घर में से उठाया है। फर्स्ट बैच को यहाँ से ग्राउंड लेवल पर ले जाया जाता है। इधर लेके आइएगा। यहाँ से फर्स्ट बैच को उठाया जाता है, और फर्स्ट बैच में 300 और 250 चाहे जितना का भी बैच बना हुआ रहता है, यहाँ से उठाने के बाद सीधे ग्राउंड लेवल पर आते हैं यहाँ, और ग्राउंड लेवल पे भी सब वहाँ से बैच जो बना हुआ रहता है सबको पर्दा, यहाँ पे पर्दा हुआ लगा हुआ रहेगा।
ग्राउंड पे जाने से पहले एक पर्दा लगा हुआ रहता है, पर्दा लगने के बाद लगा हुआ रहता है और सब बैच बाई बैच बैठा दिया जाता है। और वहाँ पर्दा के बाद अब कुछ ही क्षणों के बाद मतलब रनिंग स्टार्ट होना होता है। यहाँ पे जो एकदम ग्राउंड से पर्दा लगा हुआ रहेगा और बैच बना के रखा हुआ रहता है और वहाँ पे आप अपने पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएं कि अब हमको रनिंग करना है, ग्राउंड पे जाना है। तो आपको जो जिस तरह से मतलब अब पहले था कि केवल से एकदम कुछ पहन के नहीं दौड़ा जाता था, अब पहन के दौड़ सकते थे, केवल ऊपर घारे रहते थे और टी शर्ट में अब पहनने के लिए बोला जाता है। आप जो जिस तरह से हाफ पैंट में दौड़ते हैं तो हाफ पैंट में आपको है, जूता में दौड़ते हैं तो जूता का अथी रहेगा, खाली पैर दौड़ते हैं तो खाली पैर का रहेगा। यहाँ बैच बढ़ाने के बाद अब फर्स्ट बैच को उठाया जाता है, दिखा दीजिए इधर, और यहाँ फर्स्ट बैच को उठाया जाएगा। और सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ये 1600 मीटर का ग्राउंड बनाया हुआ है, 1600 मीटर का देख सकते हैं, और 1600 मीटर का ट्रैक बनाया हुआ है। और फर्स्ट बैच को उठाने के बाद यहाँ ट्रैक पे बैठा दिया जाएगा, कौन यहाँ ट्रैक पे बैठा दिया जाएगा। और ट्रैक पे बैठाने के बाद आपको जो यहाँ ग्राउंड का जो मॉनिटर होते हैं, ग्राउंड का जो अधिकारी होते हैं, वो आपको कुछ बात में समझाएंगे। यहाँ पे सारे लोग को या तो पिछला बार था कि झारखंड में लेफ्ट साइड से दौड़ा दिया था, लेकिन ऐसा होता है कि राइट साइड से ही दौड़ना पड़ता है, तो झारखंड में उल्टा दौड़ा दिया था। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि वहाँ बोला जाएगा कि आपको राइट दौड़ना है या लेफ्ट दौड़ना है, अधिकांशता को राइट में ही दौड़ा जाता है। तो यहाँ ग्राउंड लेवल यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट आपकी है, यहाँ पे सारे लोग को बैठा दिया जाएगा। बैठाने के बाद 1 2 3 और गो बोला जाएगा। और गो बोलने के बाद रनिंग यही ट्रैक है, इस ट्रैक के माध्यम से चारों साइड 4 चक्कर इसका लगाना है। इसका 4 चक्कर लगाने के बाद आपकी फिनिशिंग भी यही होगी। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि 4 चक्कर जो भी पीछे होते हैं तो 3 या 4 जगह बनाया हुआ रहता है, पीछे से काट के उनको हटा दिया जाएगा। जैसे यहाँ से रनिंग स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट बैच सारे लोग को छोड़ दिया जाता है, जितना भी रनिंग करते हैं 200 250 300 जितना भी रनिंग करते हैं उनको फर्स्ट बैच में एकदम पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है। दूसरा बैच से उनका कटनी स्टार्ट हो जाता है, जो भी पीछे रहते हैं उनको काट के हटा दिया जाता है। यहाँ से स्टार्ट है तो फर्स्ट बैच जो भी पीछे रहते हैं यहाँ से काट के अंदर बैठा दिया जाएगा आपको। ये अंदर यहाँ से काटने के बाद अंदर बैठा दिया जाएगा। अब जो पीछे रहते हैं फिर आगे बढ़ने के बाद यहाँ से काट के अंदर बैठा दिया जाएगा आपको जो पीछे रहते हैं, ताकि जो आगे दौड़ते हैं उनको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुनः आगे अगर बढ़ते हैं तो 3-4 जगह आपको बनाया हुआ रहेगा, हर जगह से काट के बैठा दिया जाएगा। और जब रनिंग 4 चक्कर क्वालिफाई हो जाती है और जो भी छटते हैं, जो भी डिस्क्वालीफाई होते हैं, उनको अंदर बैठा दिया जाता है। और बैठाने के बाद एक रास्ता फील्ड के ग्राउंड से बाहर निकाल दिया जाता है उनको। और जो भी यहाँ पे 4 चक्कर फिनिश करते हैं, एक्सीलेंट हो गुड हो, तो एक्सीलेंट या गुड का एक बनाया हुआ रहता है, कॉलम बनाया हुआ रहता है, इसमें एक्सीलेंट और इसमें गुड को बैठा दिया जाता है। और हाँ, बैठाने के बाद ये पूरी क्राइटेरिया से आपको निपटना होता है। जब 1600 मीटर का आप रैली बहाली में जाते हैं तो जितना भी आपको बताया गया है सारे चीज़ को आपको फॉलो करना है। वहाँ जाने से पहले यहाँ एक्सीलेंट, यहाँ गुड आपकी मोहर लगेगी, चेस्ट पे गुड एक्सीलेंट का मोहर लगेगा। उसके बाद आपको जो है से फोटो आपको साथ में एक फ़ोटो लेके दौड़ना होता है। उस पर आप अपनी पूरी तरह से पता लिखा हुआ रहिएगा। उस पर आप अपना नाम, फादर का नाम और जिस डेट में दौड़ रहे हैं उसको उस डेट मतलब होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ताकि आप फ़ोटो गुम नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको रुमाल में बांध लेना है या पैकेट अगर चैन वाला है तो उसमें रख लीजिए, ताकि किसी तरह से गिरने का कोई परेशानी नहीं हो। और रनिंग क्वालिफाई करते हैं तो सबसे पहले आपको प्राथमिकता है कि आपको फ़ोटो लिया जाएगा। अगर फ़ोटो आपको गिर जाता है किसी बार कारणवश तो आपको वहीं से छाट दिया जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, लाइक करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जो भी न्यू है उन्हें हेल्प मिल सके और जो ओल्ड हैं उनको जो बहाली अटैम्प्ट कर लिए हैं थोड़ा सा उनको और हिम्मत मिल जाएगा कि अब चलिए हमको इतना प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।